स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस, द फूल, द सन, Four of Swords, Eight of Wands, and Two of Wands. So I think Scorpions, Eight of Wands के साथ आपके लाइफ में कोई नया हो सकता है, कोई नया इंटरेस्ट हो सकता है। एंड ये पर्सन आप में बहुत इंटरेस्टेड है, इसका आप पर क्रश है और ये बार बार आप में इंटरेस्ट शो करने की कोशिश कर रहा हो सकता है। और बहुत सारे केसेस में मेरे ख्याल से स्कॉर्पियंस आप इस समय सिंगल हैं, क्योंकि फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ शायद आपका ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, हाल ही में। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी उस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, अभी भी वो सैडनेस और डिप्रेशन पूरी तरह से ओवर नहीं हुआ है। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं और शायद इसी वजह से आप इस नए पर्सन में इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपके आसपास ही हो, ये बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो आपसे बात करने की, आपसे कम्युनिकेट करने की और चाहते हैं आपको जानना, पर शायद आप इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हैं इंटेंशनली। शायद आप जानते हैं कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है और आप इनके पोटेंशियल लव इंटरेस्ट है, बट डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में आने देना चाहते हैं। शायद आप चेंज नहीं चाहते, आप अपने प्रीवियस पार्टनर का ही वेट कर रहे हैं अभी तक और आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप बहुत फिक्स हो गए हैं इस वक्त, रिलक्टेंट। और फिर यहां पर द फूल का कार्ड है, यानी कि चारों आपसे कह रहा है कि ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा एनालिसिस मत कीजिए, ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि इसकी आपको जरूरत नहीं है। जो कुछ भी यूनिवर्स आपके सामने थ्रो कर रहा है वो किसी रीजन से थ्रो कर रहा है। आपके लाइफ में जो कोई भी आ रहा है वो किसी रीजन से आ रहा है। और द फूल के कार्ड के साथ आई थिंक आपको चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करनी चाहिए। जो कि स्कॉर्पियंस आप बहुत स्टबर्न नजर आ रहे हैं, आप एक ही पर्सन पे फोकस्ड है पूरी तरह से। और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी इस ब्रेकअप को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है एंड शायद ये पर्सन आपके बहुत क्लोज था और ये रिलेशनशिप एक लंबा रिलेशनशिप हो सकता है। फिर यहां पर कार्ड है द सन का। अगर आप द फूल की तरह लीप ऑफ फेथ लेते हैं, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं वो चीजें जो यूनिवर्स आपकी तरफ थ्रो कर रहा है, तो आपके पास द सन होगा, आपके पास लाइट होगी, आपके पास वार्मथ होगा एंड लाइफ में हैप्पीनेस होगी। आप डार्कनेस से बाहर आ जाएंगे। ये जो फोर ऑफ सॉर्ड्स आपके आसपास है, आप इससे बाहर आ जाएंगे। एंड यूनिवर्स चाहता है कि आप उन चीजों को एक्सेप्ट करें जो आपके लाइफ में आ रही हैं, जो वो आपको ऑफर कर रहा है। सो शायद आपको थोड़ा ओपन अप होना चाहिए। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके लिए रास्ता है आगे। शायद आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपका एक रिलेशनशिप ओवर हो गया, तो सारी चीजें एंड हो गई, अब आप किसी से कनेक्टेड फील नहीं करेंगे, आपको कोई राइट नहीं है दोबारा खुश होने का या किसी रिलेशनशिप में आने का, या फिर दोबारा हर्ट होने का डर है आपको कि अगर नेक्स्ट पर्सन भी आपके साथ ऐसा करता है तो आप कैसे डील करेंगे।
शायद इसीलिए आप यहाँ पर थोड़े से कॉशियस हो रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं। बट 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर रास्ता है आगे की तरफ। तो यूनिवर्स आपको रास्ता दे रहा है वहां तक के लिए जहां पर आप जाना चाहते हैं, आपकी विशेस की तरफ ले जाना चाहता है। बट आपको थोड़ा सा कैजुअल होना पड़ेगा, थोड़ा सा ओपन अप होना पड़ेगा। शायद आपके लिए जरूरी है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करें। ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को क्लोज कर लिया है और आप किसी से इंटरेक्ट भी नहीं करना चाहते इस वक्त। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Four of Pentacles, Six of Wands, the World, Three of Pentacles, King of Cups। सो हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स है। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन शायद आपके बारे में कुछ डिस्कशन कर रहा है। आई थिंक इस पर्सन को आप इतने अच्छे लगते हैं कि ये अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आपके बारे में डिस्कशन भी कर रहा है। मे बी ये चीजें आपको पता नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये आप में इंटरेस्टेड है, वो भी ये सीरियस इंटरेस्ट है। और यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ चाहे आप इन्हें एक्सेप्ट करें ना करें, इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खुश है क्योंकि आप आपके आसपास हैं। ओके, इन्हें लगता है कि आपके आसपास होना उनके लिए एक अचीवमेंट है और वो एंजॉय करते हैं आपके आसपास रहना। आपको देखना उन्हें अच्छा लगता है और उन्हें एक हैप्पीनेस मिलती है। सो इस पर्सन को लगता है कि आज नहीं तो कल आपका माइंड चेंज जरूर होगा और वो विक्टर जरूर बनेंगे। आई मीन ये इस सिचुएशन में जीत कर निकलेंगे। कहीं ना कहीं उन्हें भरोसा है कि वो आपका दिल जीत ही लेंगे। यहाँ द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ एक और साइन यूनिवर्स का कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा ट्रबलसम हो रही है या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है तो आपको इसमें अब नहीं रहने की जरूरत है। आपको इससे आगे बढ़ना है। और द वर्ल्ड का कार्ड आपको बता रहा है कि जहां पर आप बहुत लंबे समय से रुके हुए थे उससे आगे बढ़िए। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप तीनों के बीच में, 3 से मेरा मतलब है कि ये पर्सन जो आपके पास्ट में है या जो आपकी मेमोरीज में है, ये जो नया पर्सन है और जो आप है, यहाँ पर एक तरीके का ट्रायंगल बना हुआ है। एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है। मे बी ये जो पास्ट का पर्सन है ये अपनी नेगेटिव एनर्जी एमिट कर रहा है, वो चीज आप फील कर रहे हैं, वो सैडनेस आप फील कर रहे हैं एंड आपकी सैडनेस ये पर्सन रिप्लेस कर रहा है। ये पर्सन आपको खुश रखने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है आपके लिए। सो यहाँ पे एक तरीके का एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है। यहाँ किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकता है। शायद वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहें और किसी तरीके से पैम्पर करना चाहें, आपको अप्रोच करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो किंग ऑफ कप्स है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो आपके लिए सुटेबल है, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है स्कॉर्पियंस। एनवायरमेंटलिस्ट।
You are an earth angel who was born to protect, nurture and teach about nature and animals. So आपको कहा जा रहा है कि आप एक अर्थ एंजल हैं जिसे नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, और आपसे ज्यादा नेचर के बारे में कोई नहीं जानता। तो इस वक्त यूनिवर्स के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, यूनिवर्स की टाइमिंग के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, और ना आपसे ज्यादा कोई फील कर सकता है। आप देखेंगे कि एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जाती है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएगी। यहाँ पर रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके जैसा कनेक्टेड यूनिवर्स से और कोई नहीं है। तो ये थी रीडिंग अप्रैल के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।